वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्पार्क बुक में से रेलवे के 1992 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु की तीन माह तक की आयु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे नियोनेटोलॉजी कहते हैं। नवजात शिशु की 3 माह तक की आयु के अध्ययन को नियोनेटोलॉजी कहते हैं। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अग्निशामक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी होती है एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय झाड़ी होती है। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? तो यह है कोडाइकनाल में। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन है कोडाइकनाल में। विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को क्या कहते हैं? तो इसे लंबे रेशे वाली कपास कहते हैं। विश्व की सर्वोत्तम कपास की किस्म को लंबे रेशे वाली कपास कहते हैं। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? तो यह इस जंगली फसलों से संबंधित है। सिल्वीकल्चर का संबंध जंगली फसलों से है। CSIR एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसका निर्माण किया गया था अनुसंधान तथा विकास के समग्र विस्तार हेतु। किसको छोड़कर? तो नाभिकीय अनुसंधान को छोड़कर। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होते हैं? तो यह है विटामिन। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा विटामिन तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। ग्रह अपने विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं गुरुत्वाकर्षण तथा उपकेंद्री बल द्वारा। ग्रह अपने विभिन्न धुरियों पर गुरुत्वाकर्षण तथा उपकेंद्री बल द्वारा गतिशील रहते हैं। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, तो यह है पेरिहेलियन। पेरिहेलियन बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है। ओजोन पराबैंगनी सूर्य किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है घेंगा रोग को। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो घेंगा रोग को रोकता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है। सिरे तक पानी से भरे ग्लास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो जल का स्तर वही बना रहेगा। भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है सिस्मोग्राफ पर। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भलीभांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो यह है टाइफाइड का। प्रदूषित जल पीने के पश्चात टाइफाइड के लक्षण का विकास करेंगे। कॉलिन से धूल हटाते समय हम इसका अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं। इसका कारण है कि विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कॉलिन से धूल तभी हटती है जब इसमें गति प्रदान की जाए। इसलिए कॉलिन से धूल हटाते समय हम इसका अचानक झटका देते हैं अथवा छड़ी से पीटते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है तो डीएनए द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा पूरा किया जाता है। किस क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र के साथ। कंप्यूटर क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित है। उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है। तरनताल स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण है अपवर्तन। स्विमिंग पूल अपवर्तन के कारण वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। बिना शल्क वाली मछली कौन सी है? तो यह मछली है कैटफिश। कैटफिश बिना शल्क वाली मछली है। किस वैज्ञानिक ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को सर्वप्रथम अलग किया था? तो ये थे WM स्टेनले। वैज्ञानिक WM स्टेनले ने शुद्ध क्रिस्टल अवस्था में वायरस को सर्वप्रथम अलग किया था।
ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो इस्पात में। इस्पात में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। हाइग्रोमीटर क्या नापता है? तो यह अपेक्षित आर्द्रता, हाइग्रोमीटर अपेक्षित आर्द्रता नापता है। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो यह है थीन। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है तो और चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक थीन होता है। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो यह हेपेरिन। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है आग्नेय शैल में। ग्रेनाइट आग्नेय शैल में पाया जाता है। किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? तो अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कॉन्केव लेंस द्वारा। कॉन्केव लेंस द्वारा दृष्टि दोष का सुधार किया निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है। शरीर में किसके आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है? तो कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य के कारण दिल का दौरा पड़ता है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करती है? तो यह अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। पृथ्वी सूर्य से अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा। Y2K संदर्भित करता है 01/01/2000 को कंप्यूटर के समक्ष आने वाली समस्याओं को। परमाणु रिएक्टर किसको ईंधन के रूप में प्रयोग करता है? तो यूरेनियम को। परमाणु रिएक्टर यूरेनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। डायबिटीज़ कौन सी टीका द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? तो यह टीका है इंसुलिन। डायबिटीज़ इंसुलिन के टीका द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो यह किया था बर्नार्ड ने। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण बर्नार्ड ने किया था। एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? तो उसकी पृष्ठीय ताप पर। एक नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। पीत ज्वर किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो एडिस द्वारा। पीत ज्वर एडिस द्वारा संचालित किया जाता है। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है? तो इसकी जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर। एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। एडस वायरस शरीर के किस तंत्र को नाश करता है? तो प्रतिरक्षी तंत्र को। एडस वायरस शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को नाश करता है। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक घटक है? तो वो है कोबाल्ट। कोबाल्ट धातु विटामिन B12 का एक घटक है। वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। वायुमंडल में ओजोन ह्रास क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा किया जाता है। सोडियम बेंजोएट का प्रमुख उपयोग क्या है? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षक में। सोडियम बेंजोएट का प्रमुख उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षक में है। तांबा प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में। तांबा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मसालों की सौरभ और सुवास किसके कारण होती है? तो अनिवार्य तेल के कारण। मसालों की सौरभ और सुवास अनिवार्य तेल के कारण होती है। वायुमंडल में ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है पराबैंगनी सौर विकिरण का। वायुमंडल में ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन पराबैंगनी सौर विकिरण का अवशोषण करती है। इस पृथ्वी के अपमार्जक कौन है? तो जीवाणु और कवक। इस पृथ्वी के अपमार्जक जीवाणु और कवक है।
मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो वो होता है 55%। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है। काला अजार ज्वर का संचरण कैसे होता है? तो सिकता मक्खी के काटने से। काला अजार ज्वर का संचरण सिकता मक्खी के काटने से होता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है तो वो है एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन उपयोग में लाया जाता है। शीतकाल में एक मोटी कमीज़ की अपेक्षा दो पतली कमीज़ें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती है? दो कमीज़ों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में कम काम करती है, इसलिए शीतकाल में एक मोटी कमीज़ की अपेक्षा दो पतली कमीज़ें हमें अधिक गर्म रख सकती है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंधित है? तो यह हृदय से संबंधित है। गति प्रेरक पेसमेकर हृदय से संबंधित है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसे कार्टोग्राफी कहते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। रक्त के थक्के जमने का कारण है थ्रोम्बिन। रक्त के थक्के जमने का कारण थ्रोम्बिन है। भारत में किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो तापीय बिजली। भारत में तापीय प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है शतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच शतुरमुर्ग सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन से हल्की गैस है, इसलिए गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। कान में कितनी हड्डियां होती है? तो 6। कान में 6 हड्डियां होती है। उन तंतु का विकल्प क्या है? तो नायलॉन 6। एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो पवन का वेग। एनीमोमीटर पवन का वेग नापने में काम आता है। पशु और पौधों की जाति सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। पशु और पौधों की जाति सबसे बड़ी विविधता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में किसको मापित करता है? तो अम्ल अंश को। किसी मृदा का पीएच मूल्य उस विशेष मृदा में अम्ल अंश को मापित करता है। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो यह होती है 5 मिलियन। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या 5 मिलियन होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है विमंदक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले कब पता चला था? तो यह पता चला था 1997 में। बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले 1997 में पता चला था। एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो इकाई लोचदार पूर्ति को। एक 45 डिग्री का पूर्ति चक्र इकाई लोचदार पूर्ति को प्रदर्शित करता है। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। उन तंतु का विकल्प क्या है? तो यह है नायलॉन 6। नायलॉन 6 उन तंतु का विकल्प है। एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो पवन का वेग। एनीमोमीटर पवन का वेग मापने में काम आता है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो ऊष्मा के रूप में। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं में। हमारे शरीर की मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो यह है कैल्शियम।
उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में कैल्शियम आवश्यक तत्व होता है। मानव हृदय में कितने वॉल्व सेट्स होते हैं? तो 2। मानव हृदय में 2 वॉल्व सेट्स होते हैं। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह यंत्र है सोनार। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नियामक मॉडरेटर के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग नियामक मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? तो यह है क्लोरीन। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्लोरीन होती है। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया में विटामिन ई विशेषतः महत्वपूर्ण है। किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों एक ही अंक दिखाते हैं? तो -40 डिग्री। -40 डिग्री तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों एक ही अंक दिखाते हैं। निशान तथा नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण। निशान तथा नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण होता है। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भौतिक शास्त्र। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिक शास्त्र के विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया? तो यह नियम दिया न्यूटन ने। न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होते हैं द्विफोकसी लेंस। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में द्विफोकसी लेंस होते हैं। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स सामान्यतः बनते हैं सिलिकॉन से। कंप्यूटर्स के लिए आईसी चिप्स सिलिकॉन से बनते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। मेघधनुष में नारंगी और हरे के बीच कौन सा रंग होता है? तो इसके बीच पीला रंग होता है। मेघधनुष में नारंगी और हरे के बीच पीला रंग होता है। कैलोरी क्या मापती है? तो यह ऊष्मा मापती है। कैलोरी ऊष्मा मापती है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तो ऊष्मीय। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पादन का है। वायुमंडल का दबाव नापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडल का दबाव नापा जाता है। पूर्व वर्तमान चट्टानों की ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। पूर्व वर्तमान चट्टानों के ढीले और टूटे भागों से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें अवसादी चट्टानें कहते हैं। कैरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। कैरोसिन लैंप में चिमनी के नीचे छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। विटामिन के रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। संसार में सबसे पहला क्लोनित प्राणी कौन था? तो यह था डॉली भेड़। कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? तो यह है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो यह की थी रोंटगन ने। एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने की थी। वायु में ध्वनि का वेग किस में परिवर्तित के साथ परिवर्तित नहीं होता है? तो वायु का दाब के साथ। वायु में ध्वनि का वेग वायु के दाब के परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। एक अनिषेचित मानव अंडे सामान्यतः होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम।
एक अनिश्चित मानव अंडे सामान्यतः एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह काम करता है नाभिकीय विखंडन। परमाणु शक्ति संयंत्र नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो रासायनिक नाम है वो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण होता है? तो यह होता है एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो ओजोन के। पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण ओजोन के अवक्षय के कारण होता है। किस अयस्क धातु में कार्बन उपस्थित है? तो लिग्नाइट। लिग्नाइट अयस्क धातु में कार्बन उपस्थित है। कौन सी हड्डी टांग में नहीं होती? तो यह है प्रगंडिका। प्रगंडिका हड्डी टांग में नहीं होती। क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड। टाइफाइड रोग के उपचार के लिए क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? तो अग्नाशय से। मनुष्य के शरीर के अग्नाशय भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है। एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? तो यह है इम्यून प्रणाली। मानव के आधार पर वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है? तो यह है कोलेस्ट्रॉल। मानव के आधार पर वह तत्व कोलेस्ट्रॉल है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण है। भविष्य का ईंधन कौन सा है? तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से सबसे पहले किसे बनाया गया है? तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से सबसे पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को बनाया गया है। उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है कोलतार। कोलतार उद्योगों में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत है। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है? तो 0.5 डेसिबल। मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन 0.5 डेसिबल शोर होता है। तालाब को कहा जा सकता है एक प्राकृतिक इकोसिस्टम। तालाब को एक प्राकृतिक इकोसिस्टम कहा जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आहार नाल। टाइफाइड रोग में शरीर का आहार नाल अंग प्रभावित होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था न्यूटन ने। न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया था। किसी वस्तु की त्रिविमीय या छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है? तो इसे होलोग्राफी कहा जाता है। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को होलोग्राफी कहा जाता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है, इसलिए चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है लाल अस्थि मज्जा के द्वारा। वयस्क मानव में रुधिर की रचना लाल अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, इसलिए पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उनमें किसका अंश अधिक होता है? तो निकेल का।
चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उसमें निकेल का अंश अधिक होता है। अल्कोहल की अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः किसके कारण मर जाते हैं? तो सिरोसिस के कारण। अल्कोहल की अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः सिरोसिस के कारण मर जाते हैं। आदि मानव ने सबसे पहले सीखा आग जलाना। आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? तो 1024 बाइट। कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान 1024 बाइट होता है। पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच क्या है? तो ऋणात्मक। पेट्रोल और कार के बीच मांग की प्रतिलोच ऋणात्मक है। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था ऑरविल और विलियम राइट ने। वायुयान का आविष्कार ऑरविल और विलियम राइट ने किया था। अमीबी पेशी पैदा होती है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है जल। सब्जियों में अधिक मात्रा में जल होने के कारण वो जल्दी खराब हो जाती है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने का। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना का कारण है पृष्ठीय तनाव। सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना का कारण है पृष्ठीय तनाव। गिरते हुए पिंड की गतिक और विभव ऊर्जाओं का योगफल होता है सभी बिंदुओं पर समान। गिरते हुए पिंड की गतिक और विभव ऊर्जाओं का योगफल सभी बिंदुओं पर समान होता है। CuSO4 घोल परिवर्तित करता है नीले लिटमस को लाल में। यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ाया गया तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी 125%। यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ाया गया तो गतिज ऊर्जा 125% बढ़ेगी। तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। पायरोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। ऊष्मा किस में अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है? तो तापमान। ऊष्मा तापमान में अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है। एक न्यूट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाएगा तब कोई भी अनुभव नहीं करेगा। एक न्यूट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के निकट लाया जाएगा तब कोई भी अनुभव नहीं करेगा। भाप अंगार गैस से वाटर गैस वही होती है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो DNA और प्रोटीन से। गुणसूत्र DNA और प्रोटीन से बने होते हैं। RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। RBC अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। रक्तवाहिकाएं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाती है कहलाती है धमनियाँ। रक्तवाहिकाएं जो हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त पहुंचाती है धमनियाँ कहलाती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।